करके चित्त में खलबली मच गई कि अगर त्यागी मौनी और संत महात्मा इतना पाखंड करते हैं, इतनी धूर्तता करते हैं, तो न जाने सामान्य जनजीवन जीने वालों का क्या दशा और उनकी क्या दुर्गति हुई होगी। इन्हीं सब बातों को मंथन करते हुए हम अभी मर्त्य लोक से आ रहे हैं। गृहस्थों के यहाँ भी यही विडंबना है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो नो भाव दंपतीनां च कल्पनम्। जो गृहस्थ लोग हैं उनके वहां माता पिता को तो कोई पूछता ही नहीं है, साले जी से ही सलाह ली जाती है। कोई उत्सव, कोई काम, कहीं टूर पर जाना होता है तो साले साहब बताते हैं कि जीजा जी ये गाड़ी यहाँ से पकड़िए, इतने दिन के लिए ये टूर, वहां जाइए, ये करिए। और घर की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको भी साले साहब ही संभालते हैं। मतलब जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो साले साहब के हाथ में आ गया है। और पिता और माता के लिए घर के बाहर एक झोपड़ी है, और नहीं तो किसी किसी के वहां वो झोपड़ी भी नहीं, उनको अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया गया है। आप सबके भी सुनने जानने में आया होगा, वृद्धाश्रम भारत में है ना, वो सब वृद्धों के लिए ही बना है। और जब उसमें जाएंगे, पता करेंगे, तो इसमें बहुत से ऐसे वृद्ध मिल जाएंगे जिनके पुत्र वैभव संपन्न, धन संपन्न होते हुए उनके पास समय नहीं है कि वो अपने माता पिता की सेवा कर सके। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताएं, पतंग होता है जो उचित आसमान में उड़ान भरता है, वो जब तक आसमान में उड़ता है, जब तक कि उड़ाने वाले के हाथ में उसकी डोर रहती है, और जब डोर काट दी जाती है, उड़ाने वाले से उसका संबंध कट जाता है, तो बहुत देर नहीं लगता, अचानक लहरा करके वो पतंग फिर से जमीन पर आके गिर जाती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति इस वैभव के मद में आ जाए कि हम इतना वैभव संपन्न है, माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब उसकी आशीर्वाद और उसके छत्र छाया से वह दूर हो जाता है तो उसकी भी वही दशा होती है जो पतंग की। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार के लोभ, पाखंड, पापाचार, इस पूरे कलिकाल में, पूरे मर्त्यलोक में फैला हुआ है। कहीं कहीं अगर माता पिता कोई जबरदस्ती हठ बस अगर घर पे रहते भी हैं, पहले तो उनका खटिया घर के बाहर या मंदिर तीर्थों में, वृद्धाश्रम में लगा दी जाती है। अगर रह गए घर पे तो उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता, उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वार्ता को प्रतीक्षेगे, कोई बड़ा भारी कार्य होता है तो उससे परामर्श भी माता पिता से नहीं लिया जाता। यही सब देख करके मैं दुखित हूं। अब मुझे तुरंत
श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हुआ कि कम से कम भगवान वहां अवतार लिए थे, चलकर थोड़ा वृंदावन धाम देख लें कि वहां की क्या स्थिति है, जहां पर साक्षात भगवान नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था। बोल बाले कृष्ण लाल की जय। जब मैं वृंदावन में गया, हे प्रभु, वहां पहुंच करके जो मैंने आश्चर्य देखा उसका तो वर्णन करके मैं अचंभित हो रहा हूं। मैंने देखा वृंदावन में कि एक तरुणी युवती, नौजवान स्त्री, तरुणी युवती बैठी हुई आंखों में आंसू लेकर के विलाप करके रो रही है। नौजवान स्त्री अगर आंखों में आंसू लेकर के विलाप करके रो रही है तो अवश्य ही उसके साथ कुछ बड़ा भारी अन्याय हुआ होगा। कोई पुरानी अथवा नई अशोभनीय, अकल्पनीय ऐसी बात उसके साथ घटी होगी, जिसके दुख से आक्रांत होकर जब मैं उस स्त्री को देखा कि वह रो रही है तो मन में विचार हुआ कि चलकर देखे आखिर बात क्या है। जब मैं उसके समीप गया तो देखा कि दो बुढ़े वृद्ध, जिसके दाढ़ी और बाल पक गए हैं, और दाढ़ी बाल को पकना छोड़िए साहब, उनके तो शरीर भी जर्जर हो गए हैं, इतने जर्जर कि उनकी आंखें नहीं खुल रही, चेतना शून्य, अधमरा, वो भूमि पर लेटे हुए कराह रहे हैं। उनकी मरणासन्न स्थिति हो गई थी और उन्हीं दोनों वृद्ध पुरुषों के समीप बैठ करके वह युवती रो रही थी, विलाप कर रही थी। उन दोनों वृद्धों को पानी पिला रही थी, कभी अपने आंचल से हवा कर रही थी। ऐसी स्थिति को देख करके मैं थोड़ा समीप गया, जानना चाहा, क्योंकि संतों का हृदय कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, जो घी का मक्खन होता है, घी बनाने से पहले मक्खन निकाला जाता है, उतना कोमल हृदय संतों का बताया गया है। तो इस प्रकार के दुख को देख करके मैं गया स्थिति को जानने के लिए कि आखिर बात क्या है। नजदीक जाने पर देखा कि अरे यहाँ तो और भी बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं और सभी उस रोती हुई औरत को सांत्वना दे रही हैं। वहां कोई अन्य पुरुष वर्ग दिखाई नहीं दिया, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां थी। अब नारद जी के मन में विचार आया कि मैं उनके पास जाकर के बैठूं, पूछूं कि आखिर क्या बात है, क्यों रो रही है, क्या कष्ट है। लेकिन फिर मन में आया कि ये सब जाकर के हम पूछेंगे और कहीं रो रही है और उल्टा सीधा जवाब दे देगी तो क्या होगा। भाई बहुत लोग होते हैं ऐसे, पूछने पर कहते हैं आपको क्या मतलब, हम रोए चाहे हंसे। तो यही सब बातों का विचार करके बाबा सोचे कि चलो नजदीक जाने में कोई भलाई नहीं दिख रहा है, वहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। बाबा चुपके से निकल रहे थे, तब तक उन रोती हुई देवी का नजर श्री नारद जी पर पड़ी और उन्होंने कहा
भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे महाराज, हे साधु महाराज, कहाँ भाग रहे हैं? रुकिए तो सही, 1 मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप और संताप सब नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन से पाप और संताप सब नष्ट हो जाते हैं। संतों की ऐसी महानता, ऐसी महिमा गाई गई है हमारे शास्त्र वेद पुराणों में। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय जय। बड़ी धीमी आवाज आ रही है। कलिकाल का प्रभाव है, इससे कोई बच नहीं सका। हम और आप इस खेत की मूली हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो गाड़ी किस स्टेशन तक पहुंची थी सब भूल गए हैं ना? शंकर भगवान से जब देवी जी ने विनती किया कि हे संत महाराज, आपके दर्शन से, संतों के दर्शन से तो प्राणियों के पाप संताप कलमश सभी नष्ट हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों वेदों पुराणों में इसकी महिमा गाई गई है कि संत और सती इन दोनों की बहुत महिमा है। संत की और सती की, दोनों की बहुत महिमा होती है। क्योंकि जो सती होती है, सती पतिव्रता जो स्त्री होती है, अपने पति को ही वह परमेश्वर मानती है, भगवान मानती है। जो सती नारी होती है, ऐसा नहीं कि जो जल गई मर गई उसी को सती कहते हैं। सतीत्व जिसमें सत्व गुण हो, सच्चा सिद्धांत हो, वही सती होता है। तो हमारे वेदों शास्त्रों पुराणों में सती की और संत की महिमा कही गई है कि इनके दर्शन मात्र से सभी कलमश पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सती अपने पति को परमेश्वर अर्थात भगवान मानती है और संत परमेश्वर को अपना पति मानते हैं, भगवान को अपना पति मानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सती और संत इन दोनों की महिमा इसीलिए गाई गई। जब उस देवी ने ऐसा कहा तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि अरे अभी तो ये इतना रो रही थी, बिलख रही थी और यह इतनी ज्ञानवान। क्योंकि जब व्यक्ति रोता है तो उसकी सुध बुध खो जाती है। और इन्हीं बातों का विचार करके नारद जी वहां से चुपके से निकल भी रहे थे कि पता नहीं अभी कहीं गुस्से में होगी, कुछ बोल देगी तो अच्छा भला हम यहां से निकल ले। लेकिन उन देवी ने ही ऐसे सत्कार और आदर भरे वचनों से उनको बुलाया कि रुकिए जरा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, कुछ क्षण के लिए मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। वह देवी जी कह रही है आपके दर्शन मात्र से जीवों का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं भैया जब उन्होंने इस प्रकार मुझे बुलाया तो
हमने पूछा, काश्यपम, हे देवी आप कौन हैं? हे देवी आप कौन हैं? और का इमऊ केचते, ये दोनों जो सामने पड़े हुए थे उनके बारे में पूछे कि ये दोनों कौन हैं और आप कौन हैं? ये दो बूढ़े और आप नौजवान, आप रो रही हैं, ये अचेत पड़े हैं, इसका क्या अभिप्राय है? का इमाहा, यहाँ जो देवियां हैं वे कौन हैं और तुम रोती क्यों हो? सभी कारण, सभी प्रश्नों को नारद जी ने किया कि आपके दुख का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं, ये सब स्थिति का आप वर्णन करिए। उन देवी ने अपना परिचय विस्तार पूर्वक दिया। कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जरो। हे महाभाग, मैं भक्ति हूं और ये जो दोनों बूढ़े आपके सामने दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के गाल ने इनको ऐसी अवस्था को पहुंचा दिया है। मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं और ये दोनों बूढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, वे ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं। मेरे दुख का मूल कारण यही है कि मैं नव युवती बनी बैठी हूं, मैं नौजवान बनी बैठी हूं और ये लोग इतनी जर्जर अवस्था को चले गए। अब आप सोचिए कि किसी माता के नौजवान रहते और उसके दोनों बच्चे, दोनों क्या कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो जाए तो कितने आश्चर्य की बात होगी। उस माता के लिए कितना दुख भरा वह दिन होगा। अभी तो तनिक तबीयत खराब हो जाती है, 2 बार बच्चा खांस देता है तो माता डॉक्टर से लेकर घर एकदम एक कर देती है, क्या खिला दे, क्या पिला दे, कैसे इसको सुरक्षित कर दें, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो। और जब माता के सामने बच्चे बूढ़े पड़े हों, माता नौजवान हो, उस स्थिति का क्या वर्णन करना। तो यही दुख है। उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ। कई प्रदेशों में जहां पाखंडी लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे इतना पीड़ित किया कि मुझे वहां से भागना पड़ा। इस प्रकार अनेकों प्रदेशों में घूमती घूमती मैं वृंदावन में आई, क्योंकि नारद जी वृंदावन ही तो गए थे। उन्होंने सोचा कि चारों तरफ तो पाखंड है, चल के वृंदावन की दशा देखें, और वृंदावन में ही यह दृश्य उनके सामने आया था। तो देवी जी ने यही कहा कि वृंदावन में तो है। जब जैसे ही मैं आई तो वृंदावन की धरती में मैं पग रखते ही नौजवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चों पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, वृंदावन का संग पाकर के मैं पुनः नौजवान हो गई। कहते हैं कि बालकों की ऐसी स्थिति को छोड़ करके अब भला मैं कहां जाऊं। हे नारद जी, मुझे आप बताइए कि इस स्थान को छोड़ करके मैं कहां जाऊं। नारद जी ने एक क्षण में ही सारी स्थिति को समझ लिया, विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जैसे राजनीति में अगर धर्म समाहित हो, धर्म के साथ अगर राजनीति की जाए
तो वह राजनीति भी जनमानस के कल्याण के लिए होती है और जनमानस का कल्याण करती है। लेकिन अगर राजनीति से धर्म हट जाए, धर्म ना रहे, तो वह राजनीति अनीति हो जाती है, उससे किसी का कल्याण नहीं होता। उसी प्रकार लोग भक्ति कर रहे थे लेकिन धर्म पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे थे, धर्म को उन्होंने छेड़ कर दिया था। यही तो धर्म और जो वैराग्य की भी स्थिति थी उसको इन्होंने छेड़ कर दिया था। तो भक्ति युवा हो गई, जवान, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चले थे। इसलिए कहते हैं कि जो जो भगवान नाम का उच्चारण और भगवान नाम के चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति भी पुष्ट होती जाएगी, भगवान के स्वरूप का भी बोध होता जाएगा। और जो जो भगवान के स्वरूप में प्रेम होता जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा, तो संसार में आसक्ति नहीं रहेगी और वैराग्य भी जवान होता जाएगा, वैराग्य भी बढ़ता चला जाएगा। लगे तुमसे लगा जो होगा देखा जाएगा। सभी लोग ताली बजाकर भगवान की प्यारी भक्ति करेंगे। लगे तुमसे लगा लगे तुमसे लगा जो होगा
भगवान के कीर्तन में लोग मुड़कर नाचने लगते हैं और आपको ताली बजाने का संतोष लग रहा है। सभी लोग तालियों से भगवान का स्वागत ऐसा करें। बजाइए कौन सा चौराहा है? मिश्री लाल का चौराहा। यहाँ तक लगे मिश्रा जी यहाँ कथा हो रहा है। क्यों सर? खुश है ना? आनंद आ रहा है ना? इसी प्रकार जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ होती है तो भगवान को मिलने में देर नहीं लगती और
जिसको नारद जी मिल जाए उनको भगवान का दर्शन होना भी सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि संत भगवान हैं नारद जी। भक्ति माता कहती हैं कि यह ब्रजभूमि धन्य है, जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति के इस प्रकार का आदर किया जाता है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जहां व्यक्ति का आदर होता है वहां बार बार जाने को मन करता है, और जहां आदर नहीं होता वहां तो बस एक बार गए फिर दोबारा नहीं चढ़ने का मन करता है। लेकिन वह वृंदावन धाम जिसकी बखान भक्ति कर रही है कि मैं यहाँ पर आकर के तरुणी हो गई, नया हो गई, नवजीवन मैंने पा लिया। अन्य प्रांतों में अन्य जगहों पर तो मैं भी वृद्ध हो गई थी, नया क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल भक्ति का ही सत्कार किया जाता है, भक्ति ही की जाती है। इसलिए वह अपने नए स्वरूप को पा लिया। रह गई बात ज्ञान और वैराग्य की। नारद जी कहे कि हे देवी, यह वृंदावन धाम धन्य है जहां पर आप तरुणी हो गई। उन्होंने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है, इस कलिकाल के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य क्षीण हो रहे हैं, तो परीक्षित ने इनको दंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि परीक्षित से ही तो अनुमति लेकर के कलयुग आया था। नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप ये बात कह रही हैं, परीक्षित तो कलयुग को मारने के लिए उद्धत हुए थे, मारने चल दिए थे। क्योंकि श्री गोविंद जब अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्युलोक में जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने को उद्धत हुए तो दीनहीन कलयुग उनकी शरण में चला गया। बोला, महाराज परीक्षित, आप तो परम वैष्णव हैं, इस कलयुग में असंख्य दोष होने पर भी इसके साथ एक बहुत बढ़िया गुण है। क्या? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में अन्यान्य परिश्रम श्रम करने के बाद प्राप्त होते हैं, वह केवल और केवल कलयुग में भगवान नाम के कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से वह फल मिल जाएगा। सोचिए, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर जन उतरे पाया। रामचरितमानस में भी इसका बखान मिलता है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। अन्य युगों में भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या, हजारों हजारों वर्षों तक कठिन तप करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में रिजर्वेशन
इसको बोलते हैं ना, आरक्षित कर दिया गया है सीट कि जो कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन करेगा भगवान उसी को मिलेंगे। तो जैसे भी हो भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। बस एक यही गुण था उस कलयुग में और इसको परीक्षित समझ गए कि कलयुग में इतने पाप अत्याचार इत्यादि होंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन सबके बीच में रहते हुए भी अगर केवल भगवान नाम का संकीर्तन करने से भगवान मिल जाते हैं तो इन हजारों वर्षों की तपस्या, देखिए निमिष मात्र में भगवान मिल जाएंगे। लेकिन वैसी भक्ति होनी चाहिए निष्काम। हमारे शास्त्र वेद पुराण भी इसका बखान कर रहे हैं। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर भी बहुतों का ध्यान नहीं जाता। श्रोता भी इस उद्देश्य से कथा करवा रहे हैं कि महाराज हमारी फैक्ट्री चले, हमारे घर में नौकरी और सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहे, संपन्न रहे। इन्हीं सब चीजों को ध्येय में रख करके आजकल कथा और ऐसे यज्ञ आदि पूजन पाठ इत्यादि होते रह रहे हैं। और कुछ लोग इसलिए भागवत करा रहे हैं कि बगल में मास्टर साहब के वहां भागवत हुई है, हम भी तो मास्टर ही हैं, हमें भी कराना चाहिए।